नमस्कार, मैं अमित कुमार। साथियों, यहां पर अजय भल्ला के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है तो उससे मुझे नजर आता है, शायद ये आपको भी नजर आएगा कि क्या सरकार डर गई है, क्या उसके मन में लोकसभा 2024 की तस्वीर कुछ साफ हो चली है। जी हां, यहां पर बात कर रहा हूं मैं साथियों ट्रक ड्राइवर के द्वारा की गई प्रोटेस्ट को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला रात 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लाइव प्रेस मीट के माध्यम से एक देश को संदेश देने का प्रयास करते हैं कि ये जो नियम हिट एंड रन वाला है ये अभी लागू नहीं किया गया है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए जो कि संगठनों की मांग होगी वो आमूल चूल परिवर्तन करते हुए साथियों उनको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की पूरी वजह को जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि ये जो प्रोटेस्ट थी, ये जो साथियों चक्का जाम का जो प्रयास था ट्रक ड्राइवर के द्वारा, ये पूरे के पूरे देश को हिला के रख देने वाला था। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि साथियों ट्रक के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर खाने के उत्पाद बहुत सारे पहुंचाए जाते हैं। साथ ही साथ जो पेट्रोल और डीजल है साथियों वो भी टैंकर और ट्रक के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। एक अफसर का साथियों वीडियो आता है 2013 के आईएएस से कन्हैया करके, ठीक है, तो उनका जो वीडियो आता है वो कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है। जब ट्रक ड्राइवर्स साथियों धरना दे रहे थे और वहां से ट्रक ड्राइवर्स को जब बुलाया जाता है तो उनसे इस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि तुम्हारी तो औकात क्या है। मुझे लगता है कि उस डीएम को, उस आईएएस को यह चीज समझ में आ गई होगी कि उनकी औकात क्या है। साथियों बात औकात की नहीं है, बात है संख्या बल की, बात है वोट बैंक की। यहां पर सरकार का सीधा सा स्टेप, सीधे से बैकफुट पर आ जाना यह दर्शाता है कि वो 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो उसी को हासिल करना चाहते हैं। मोदी जी की बात करें तो मोदी जी साथियों 2 और 3 तारीख को तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, लेकिन शायद इस तरीके का आंदोलन देख करके उनकी नींद उड़ गई होगी। इसीलिए आनंद फानन में यह मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि सरकार ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है, सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर वापस आ जाएं और जब भी इन नियमों को लागू किया जाएगा तब जो कांग्रेस का जो संगठन है, जो एसोसिएशन है ड्राइवर्स का, उससे बातचीत करने के बाद ही नियमों में संशोधन करते हुए उनको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जानते हैं वो नियम क्या है साथियों? हिट एंड रन में साथियों यह बताया जाता है अमित शाह जी के द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर यदि गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है तो फिर उसे 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। लेकिन यदि वह पुलिस को या अस्पताल में सूचना दे देता है तो फिर उसकी सजा कम होगी। लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि इस तरीके के नियम से पुलिस की जो रिश्वतखोरी है, पुलिस की जो धन उगाही है, उसको पूरी तरह से बढ़ावा मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो पुलिस है साथियों वो एक भी मौका नहीं छोड़ती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत सारी हरकतें ऐसी देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस चीज से भी घबराए हुए हैं कि यदि वो वहां पर रुककर पुलिस को या अस्पताल में इत्तला करने का काम करेगा तो वहां की जो आसपास की भीड़ है वो उसे मार देगी। तो ऐसे में सरकार ने ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए क्या नियम बनाए हैं, क्या उनके लिए भी कोई कानून लाया है, इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। शायद इन सभी हालातों को समझते हुए सरकार के द्वारा ये स्टेप लाया गया और ये कहा गया कि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। साथियों मात्र 24 घंटे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का खत्म हो जाना, शहरों में साथियों राशन पानी का खत्म होने लगना, जो फलों की बिक्री है, फलों के जो दाम हैं वो यकायक बढ़ने लगना,
साथियों इस चीज की ओर इंगित कर रहा था कि यदि यह प्रोटेस्ट 2 से 3 दिन और खिंच गया, मतलब 24 की बजाय 48-72 घंटे हो गया, तो पूरे देश में क्या हालात हो जाएंगे। जहां पर मोदी जी ट्रिप करने गए थे, शायद वहां भी हालत बद से बदतर होने लगेंगे। यही चीज साथियों दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह को भी समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि साथियों जब ये धरना शुरू हुआ था तो सबको लग रहा होगा कि कुछ चंद ड्राइवर हैं और इनके धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इसमें आम आदमी का जुड़ता हुआ नजर आने लगा, जब इसमें आम आदमी, क्योंकि आम आदमी भी एक ड्राइवर है, हम और आप भी ड्राइवर हैं भाई, हमारे पास भी कार होती है, हमारे पास भी हो सकता बाइक होती है, स्कूटी होती है, कोई भी किसी के साथ कहीं भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और यदि वह अपने आप को बचा करके भाग जाता है तो वहां पर इस प्रकार के नियम लागू करने की बात सरकार ने कही है। लेकिन यहां पर संशोधन करने की यह भी जरूरत है, यदि वह जो व्यक्ति है अगर वह पुलिस को सूचना दे देता है, उसके साथ जाता है, तो क्या यहां पर सजा खत्म हो जाएगी? ऐसे नियम, पहले नियम यह था कि अगर लापरवाही है तो उसके लिए अलग नियम था, अगर उसी इरादे से वाहन चलाया गया है कि हमें किसी पर चढ़ा ही देना है तो उसके लिए नियम अलग था। कोई भी ड्राइवर कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ नजर नहीं आता। हो सकता है बाई चांस, गलती से, बाई मिस्टेक साथियों गाड़ी किसी दूसरे वाहन से टकरा जाती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ट्रक के नीचे आ जाए, बस के नीचे आ जाए, तब फिर वहां पर कोई नियम क्या बचाने लायक है? तो इस प्रकार के अंदेशे ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो वीडियो आ रही थी उनमें लगाए जा रहे थे कि उनकी सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, सिर्फ हमको जेल में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। और यहां पर आम जनता को भी, आम जनता की भी जो गर्दन है साथियों, उसे दबोचने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है कि यदि आम जनता भी ऐसा कुछ करती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात यहां पर समझ में आ रही होगी। आप धरने की तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार बहुत बढ़िया तरीके से सजी हुई, आउट ऑफ स्टॉक पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है, पेट्रोल पंप पे लगी हुई है भीड़। यहां पर देख सकते हैं जो बस है, ट्रक है, वो धड़ल्ले से खड़े हुए हैं, और इधर साथियों पेट्रोल पंप पर कार की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार के हालात इस फोटो में भी आपको नजर आ रहे होंगे कि जो मालगाड़ी है वो खड़ी हुई है, यहां पर जो ट्रक के टैंकर से साथियों पेट्रोल वाले वो सब खड़े हुए हैं, लेकिन ड्राइवर्स इनको ले जाने को तैयार नहीं है। देखना अब यह है कि जब अजय भल्ला जी ने यह स्टेटमेंट दिया है तो उसके बाद क्या होने वाला है। क्या सभी ड्राइवर्स अपने अपने काम पर लौटकर वापस आएंगे या अभी वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है। आप ये जानते हैं कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी आम जो जनता है वो परेशान हो। शायद इसी चीज को देखते हुए सरकार के द्वारा ये नियम में संशोधन की बात कही गई और कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करेगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचार विमर्श नियम बनने या जब शीतकालीन सत्र वगैरह होते हैं उनमें पारित होने से पहले डिस्कस किए जाने चाहिए। किसी नियम को लागू करने की ऐसी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम किसी प्रकार के, जिन पर यह नियम लागू होने वाला है, उन्हीं लोगों से या उन्हीं के संगठनों से बातचीत न करें। इसी प्रकार का कानून साथियों सरकार किसानों के लिए लेकर आई तो किसानों को सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 1.5 साल तक वो जंग चली, तब जाकर के वो कानून वापस लिए गए, और उस पर भी साथियों मीडिया ने उन कानूनों की बहुत अच्छे से वाहवाही की थी। इसी प्रकार से जब ये कानून के लिए जो जनमानस है साथियों वो फिर से ठंडी के मौसम में जब वो सड़कों पर उतरा, तब साथियों अब इनको भी संशोधित करने की बात की जा रही है, लेकिन मीडिया इसके भी फायदे गिना रही है। मुझे लगता है सरकार को बहुत अच्छे से सोच समझकर नियम और कानून को अस्तित्व में लाने का काम करना चाहिए, जिससे किसी भी जनमानस को लाइन में या कतार में न लगना पड़े। हर साल हमें किसी न किसी रूप में सड़कों पर उतरना पड़ता है। सबसे पहले नोटबंदी हुई तो लोगों को सड़कों पर लगना पड़ा,
फिर साथियों ये किसान आंदोलन हुआ तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। फिर साथियों पहलवानों के साथ बदतमीजी हुई, पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। और साथियों अब तो ट्रक ड्राइवर्स को भी सड़कों पर उतरना पड़ा, जो कि पूरी तरह से मोदी भक्त थे। उनकी गाड़ी के पीछे बड़े शब्दों में लिखा होता था कि आएगा तो मोदी ही, और मुझे भी लगता है कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन किस प्रकार से आएगा ये चीज कह पाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। वो अपने ही उसमें चल रहे हैं, अपने ही मदमस्त तरीके से अपनी यात्राएं पूरी कर रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी सोचने और विचारने की जरूरत है कि हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं। देश में केवल और केवल प्रगति को आध्यात्म से जोड़ देना ही नहीं है, देश को एक नई दिशा देना और शिक्षित और एजुकेटेड बनाना भी है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।